हेलो एवरीवन, आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम इन जावा। फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ हम अलग प्रोग्राम बनाएंगे और साथ में डेटा इनपुट स्ट्रीम डेटा आउटपुट स्ट्रीम के साथ फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके प्रोग्राम्स अलग बनाएंगे और रन करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम विद एग्जाम्पल and also with data input stream and data output stream. Let's start. ये है देखिए फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस इन जावा। तो चलिए पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम बना करके रन करेंगे। जावा प्रोवाइड्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स टू रीड एंड राइट डेटा। जावा डेटा को रीड राइट करने के लिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स प्रोवाइड करता है। वेयर ए स्ट्रीम रिप्रेजेंट्स एन इनपुट सोर्स और एन आउटपुट डेस्टिनेशन। जहाँ पे एक स्ट्रीम एक इनपुट सोर्स या फिर एक आउटपुट डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, विच कुड बी ए फाइल, इनपुट आउटपुट डिवाइस, अदर प्रोग्राम एक्सेट्रा। जो एक फाइल भी हो सकती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है और अदर प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स अवेलेबल। दो तरह की स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। तो कौन कौन से हैं दो तरह के स्ट्रीम्स? इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम जो है वो सोर्स से डेटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है और जो आउटपुट स्ट्रीम है वो डेटा को डेस्टिनेशन में लिखने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए पहले हम पढ़ने वाले फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। तो जावा फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज एन आउटपुट स्ट्रीम यूज्ड फॉर राइटिंग डेटा टू ए फाइल। देखिए जावा आउटपुट स्ट्रीम एक आउटपुट स्ट्रीम है जो डेटा को फाइल में राइट करने के लिए यूज किया जाता है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज अ सब क्लास ऑफ आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम की ही सब क्लास है। इफ यू हैव टू राइट प्रिमिटिव वैल्यूज इनटू ए फाइल, अगर आपको प्रिमिटिव वैल्यूज फाइल में लिखनी है तो यूज फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करते हैं। यू कैन राइट बाइट ओरिएंटेड एज वेल एज कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा थ्रू फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास के थ्रू बाइट ओरिएंटेड साथ में कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा को लिख सकते हो, बट फॉर कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा के लिए इट इज प्रेफर टू यूज फाइल राइटर देन फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम की बजाय फाइल राइटर का यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए इसका सिंटैक्स क्या है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज अ क्लास एंड आउटपुट स्ट्रीम आपका ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल का पाथ, जिस फाइल को आपने क्रिएट करना है या ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है उसको ओपन करना है, तो वो नाम यहाँ पे आएगा और जहां भी वो सेव होगी फाइल उसका पूरा पाथ देना होगा। तो या तो आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट, और या फिर फाइल क्लास का यूज करके इस तरह से भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और फाइल का पाथ एंड देन फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ उसको ओपन करेंगे। ये था इसका सिंटैक्स। चलिए आप प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं। तो देखिए प्रोग्राम बनाने के लिए फाइल में डेटा को राइट करना है हमें, तो सबसे पहले फाइल आउटपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड देन हमने एक क्लास बनाई फाइल आउट स्ट्रीम एग्जाम्पल नाम की। मेन फंक्शन के अंदर टाइप ब्लॉक के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसका? फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का। और यहाँ पे हमने क्रिएट किया फाइल आउटपुट स्ट्रीम, एफ आउट इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम एंड देन फाइल का नेम विद पाथ। पूरा पाथ देंगे आप जहां भी आपकी फाइल सेव होगी, और अगर बिन के अंदर ऑलरेडी सेव है तो ये पाथ देने की जरूरत नहीं है, सिंपली फाइल का नाम यूज करेंगे आप। तो यहां जैसे अभी हम डायरेक्ट फाइल यूज कर लेते हैं, तो मैंने यहां कहा सपोज abc.txt नाम की फाइल ओपन कर दी। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम फाइल में डेटा राइट करेंगे। किस फाइल में? abc.txt फाइल में। तो fout.write मेथड का यूज करेंगे, राइट एंड देन जो वैल्यू आपको राइट करनी है। तो ये 65 मैंने यहां दिया है, तो ये फाइल में स्टोर करेगा a 65 की वैल्यू। तो 65 आस्की कोड है किसका? कैपिटल A का। हमने fout.close ये जो फाइल ओपन की है इसको क्लोज कर दिया एंड देन जैसे ये राइट करेगा तो ये डिस्प्ले करेगा मैसेज सक्सेस। अब यहां ये ट्राई कैच ब्लॉक क्लोज हो गया एंड तुरंत बाद हमने यूज कर दिया कैच ब्लॉक का एक्सेप्शन ई, और इसके अंदर हमने प्रिंट करा दिया ऑब्जेक्ट को। और ये क्या डिस्प्ले करेगा? अगर कोई एरर आता है तो उसके बारे में आपको डिटेल डिस्प्ले करेगा एंड देन आपका प्रोग्राम का ब्रैकेट सोर्स। अब देखिए इसी डेटा को जो हमने फाइल में राइट किया है उसको हम रीड करने के लिए क्या यूज करेंगे? फाइल इनपुट स्ट्रीम का। तो चलिए अब उसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये जावा फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास। जावा फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास ऑब्टेन्ड इनपुट बाइट्स फ्रॉम ए फाइल। जावा फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या काम करता है? फाइल से इन
इनपुट बाइट्स को ऑब्टेन करता है। इट इज यूज फॉर रीडिंग बाइट ओरिएंटेड डेटा, और इसका यूज बाइट ओरिएंटेड डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है, जैसे कि इमेज डेटा, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। यू कैन ऑल्सो रीड कैरेक्टर स्ट्रीम डेटा को भी आप रीड कर सकते हो, बट फॉर रीडिंग स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स की स्ट्रीम को रीड करने के लिए इट इज रिकमेंडेड टू यूज फाइल रीडर क्लास। तो क्या रिकमेंड किया जाता है कि फाइल रीडर क्लास का यूज करना। टेक्स्ट क्या देखिए, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास है, इनपुट स्ट्रीम नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एंड न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम इससे क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट को, एंड देन फाइल पाथ, जो भी आप फाइल, जिस फाइल में डेटा है आपका उस फाइल को यहाँ पे ओपन करेंगे, क्योंकि इस फाइल से डेटा को रीड करना है। एंड देन आप, या फिर आप फाइल ऑब्जेक्ट के साथ भी क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए अब ये प्रोग्राम है आपका। तो प्रोग्राम हमने सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम का, देन फाइल इन स्ट्रीम एग्जाम्पल नाम की क्लास बनाई मेन फंक्शन के अंदर, फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया एफ आउट इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड देन द फाइल नेम। तो यहाँ पे हम दे देते हैं फाइल नेम abc.txt, क्योंकि हमने abc.txt में ही ऊपर डेटा राइट किया है, तो इसी फाइल से हमें डेटा को रीड करना है। अब इसमें किस तरह का डेटा राइट किया था आपने, 65 इंटीजर डेटा था। तो देखिए यहाँ हमें इंटीजर एक वेरिएबल लेना होगा जिसमें हमें रीड करना है। इंट के इक्वल टू एफ आउट आपका ये ऑब्जेक्ट है, डॉट रीड करेगा जो भी एबीसी फाइल में डेटा है, और किसकी हेल्प से, एफ आउट ऑब्जेक्ट की हेल्प से, और रीड करके उसको स्टोर कर देगा के में, एंड देन के को प्रिंट करेंगे। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, 65 जो हमने डेटा राइट किया था। एंड देन फाइल को क्लोज कर दिया, सेम ट्राई ब्लॉक क्लोज करने के बाद कैच ब्लॉक का यूज किया। तो ये था हमारा इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। तो एक एक प्रोग्राम हम लोग और बना लेते हैं जिसमें कि हम जितने भी फंक्शंस यूज होने वाले होते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में, उनका यूज करके एक प्रोग्राम बना लेते हैं रीड एंड राइट के लिए। चलिए तो देखिए, नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको UTF-8 फॉर्मेट के बारे में बता देती हूँ कि यूनिकोड क्या होता है, UTF-8 क्या होता है, क्योंकि ये हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं इसलिए। तो यूनिकोड आपका क्या है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कैरेक्टर इनकोडिंग का, which has the capability of representing a majority of written languages all over the globe. Means all over the globe ज्यादातर जो लिखी हुई लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब को रिप्रेजेंट करने की क्षमता होती है यूनिकोड में। द UTF इज ए स्ट्रक्चर टू इनकोड कैरेक्टर्स इनटू यूनिकोड। UTF कैरेक्टर्स को यूनिकोड में इनकोड करने का ही एक स्ट्रक्चर है। तो इट मीन्स ये क्या काम करता है, कैरेक्टर्स को यूनिकोड में इनकोड करने का काम करता है। अब ये UTF-8 क्या है, तो UTF-8 स्टैंड्स फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। इट मीन इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। 8 क्या सिग्निफाई करता है, दैट इट एलोकेट्स 8 बिट ब्लॉक्स टू डिनोट ए कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए 8 बिट ब्लॉक एलोकेट करता है। UTF is a term used in Java programming language to convert any Unicode into an encode format. UTF एक टर्म है जो जावा प्रोग्रामिंग में यूज की जाती, किस लिए, यूनिकोड को एक एनकोड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। इट इज द मोस्ट यूज फॉर्मेट इन द प्रेजेंट टाइम्स, और ये प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर यूज होने वाला फॉर्मेट है। द UTF-8 uses 8 बिट टू इनकोड विद वेरिएबल विड्थ, और UTF-8 जो है वो 8 बिट का यूज करता है वेरिएबल विड्थ के साथ इनकोड करने के लिए। तो ये था आपका UTF-8 क्या इनकोड करने का काम करता है। तो देखिए आगे ई प्रिंट स्टैक ट्रेस हम यूज करने वाले हैं किसमें, आपके कैच ब्लॉक में, ये मेथड। तो ये मेथड काम क्या करता है, देखिए ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस इन द कैच ब्लॉक इज ए मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो एक्सेप्शन का स्टैक ट्रेस प्रिंट करता है। द स्टैक ट्रेस इज ए डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द सीक्वेंस मेथड कॉल्स दैट लेड टू द एक्सेप्शन। जिस कारण एक्सेप्शन आया है, जो सीक्वेंस में मेथड कॉल्स किए गए हैं उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट को डिस्प्ले करता है। इट इंक्लूड्स द क्लास नेम्स, मेथड नेम्स, और इसमें क्या क्या शामिल है, क्लास नेम, मेथड नेम एंड लाइन नंबर इन द कोड वेयर द एक्सेप्शन अकर्ड। जहां पे एक्सेप्शन होगा, जिस लाइन में, वो नंबर देगा, मेथड का नाम देगा और क्लास का नेम देगा। तभी ये बोला कि डिटेल रिपोर्ट देता है जिसके कारण एक्सेप्शन आया होता है। ये है आपका ई प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो चलिए अब हम प्रोग्राम दूसरे बना लेते हैं रीड एंड राइट करने के लिए।
अब नेक्स्ट देखिए, हम डेटा इनपुट स्ट्रीम का यूज फाइल से डेटा को रीड करने के लिए करेंगे। पहले फाइल में राइट करेंगे, देन फाइल से रीड करेंगे। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा फाइल में राइट करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम डेटा आउटपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट करेंगे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट करेंगे और io.io एक्सेप्शन को इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए, डेटा इनपुट नाम की हमने क्लास बनाई। हमने देखिए मेन फंक्शन के साथ यहाँ पे थ्रोज io एक्सेप्शन भी यूज किया है, जो हमारे एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। और उसके अंदर हमने फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक f1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, एंड द नेम ऑफ द फाइल abc1.txt। अगर ये फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड होगी तो इसको ओपन करेगा, और अगर ये फाइल क्रिएटेड नहीं होगी तो इस फाइल को क्रिएट करेगा abc1.txt की। एंड देन डेटा आउटपुट स्ट्रीम का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, DOS न्यू डेटा आउटपुट स्ट्रीम, एंड देन इसमें हमने f1 नाम की फाइल को ओपन किया है डेटा को राइट करने के लिए। और किसकी हेल्प से? DOS ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम डेटा राइट करेंगे, किसमें? f1 में जो भी फाइल ओपन है, यानी कि abc1.txt में। तो अलग अलग मेथड्स का यूज हो रहा है अलग अलग टाइप की वैल्यूज लिखने के लिए। तो इसमें जितने मेथड्स हैं आपके, वो सब हम यूज करेंगे। जैसे वुलन वैल्यू को राइट करने के लिए राइट वुलन, बाइट वैल्यू को राइट करने के लिए राइट बाइट, सो ऑन। तो देखिए, ट्राई ब्लॉक का हम यूज करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडल करने होते हैं तो हमें ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। और उसके अंदर वुलन वैल्यू पहले हम राइट करेंगे, वुलन वुल वैल्यू इक्वल टू ट्रू। DOS ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम राइट करेंगे डेटा को। वुलन वैल्यू लिखनी है तो राइट वुलन मेथड का यूज करेंगे, एंड देन वेरिएबल का नाम वुल वैल्यू, ये फाइल में राइट कर देगा। नेक्स्ट, बाइट वैल्यू इक्वल टू 1 2 3, तो इसको भी हम बाइट वैल्यू को भी राइट करेंगे, तो DOS डॉट राइट बाइट, राइट बाइट मेथड का यूज करेंगे, एंड देन बाइट वैल्यू। कैरेक्टर कैर वैल्यू इक्वल टू a स्टोर किया हमने। अब कैर वैल्यू को फाइल में राइट करने के लिए DOS डॉट राइट कैर, और किसको राइट करना है? कैर वैल्यू को। नेक्स्ट, शॉर्ट वैल्यू को, शॉर्ट वैल्यू इक्वल टू दिस, एंड देन शॉर्ट वैल्यू को राइट करने के लिए DOS डॉट राइट शॉर्ट, एंड देन शॉर्ट वैल्यू। नेक्स्ट, इंट वैल्यू को राइट करना है, तो इंट वैल्यू इक्वल टू दिस, एंड देन DOS डॉट राइट इंट, क्योंकि इंट वैल्यू को लिखने के लिए राइट इंट मेथड का यूज करेंगे, एंड देन इंट वैल्यू, ये फाइल में राइट कर देगा। एंड देन लॉन्ग वैल्यू, उसको राइट करने के लिए DOS डॉट राइट लॉन्ग मेथड यूज होगा। फ्लोट वैल्यू में वैल्यू स्टोर कर दी, एंड देन DOS डॉट राइट फ्लोट, फ्लोट वैल्यू को राइट कर दिया, तो राइट फ्लोट मेथड का यूज करेंगे। डबल वैल्यू में वैल्यू स्टोर कर दी, DOS डॉट राइट डबल, राइट डबल मेथड का यूज करेंगे, और उसमें डबल वैल्यू को राइट कर देंगे फाइल में। नेक्स्ट है हमारा UTF-8 इनकोडिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू में आपने ये वैल्यू स्टोर कर दी, एंड देन वी विल यूज DOS डॉट राइट UTF मेथड टू राइट स्ट्रिंग वैल्यू। नेक्स्ट, पूरा डेटा फाइल में राइट करने के बाद हमने ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि डेटा रिटर्न टू abc1.txt, तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। एंड देन ट्राई ब्लॉक हमने यहाँ क्लोज कर दिया, कैच ब्लॉक का यूज किया है। कैच ब्लॉक के अंदर हमने print stack trace मेथड का यूज किया है, और ये क्या, अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उसकी डिटेल्ड डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं इसका। और यहाँ पे ये आपने ब्रैकेट्स क्लोज कर दी। देखिए, यहाँ हमने फाइल में डेटा को राइट किया। अब हम abc1.txt से इस डेटा को रीड करके डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन के ऊपर। जब फाइल से डेटा को रीड करेंगे तो हम डेटा इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट करेंगे, एंड देन डेटा इनपुट 1 नाम का हमने क्लास बनाया, उस मेन फंक्शन के अंदर फाइल सेम यूज करेंगे हम, क्योंकि abc1.txt में से हमें रीड करना है, और उसको हम ओपन करेंगे f1 में, एंड देन dis नाम का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसकी हेल्प से f1 से हम डेटा को रीड करेंगे। देखिए, सेम है आपका बुलियन वैल्यू को रीड करना है, तो वैल्यू बुलियन टाइप का हमने वेरिएबल बनाया, और उसमें देखिए रीड कर रहे हैं हम, दिस डॉट रीड बुलियन वैल्यू को रीड करेंगे, एंड देन डिस्प्ले कर देंगे। सेम बाइट वैल्यू को रीड करने के लिए दिस डॉट रीड बाइट, एंड देन उसको डिस्प्ले कर देंगे। कैर वैल्यू को रीड करने के लिए दिस डॉट रीड कैर, ये फाइल से रीड कर रहे हैं हम, एंड देन उसको डिस्प्ले कर दिया। शॉर्ट वैल्यू को रीड करने के लिए दिस डॉट रीड शॉर्ट, तो ये रीड बुलियन, रीड बाइट, रीड कैर, रीड शॉर्ट, ये सब मेथड्स यूज किए जा रहे हैं डेटा को रीड करने के लिए। नेक्स्ट, इंट वैल्यू को रीड करने के लिए दिस डॉट रीड इंट, लॉन्ग वैल्यू को रीड करने के लिए दिस डॉट रीड लॉन्ग, फ्लोट वैल्यू रीड करने के लिए दिस डॉट रीड फ्लोट, डबल वैल्यू रीड करने के लिए दिस डॉट रीड डबल, एंड UTF फॉर्मेट स्ट्रिंग रीड करने के लिए दिस डॉट रीड UTF, एंड देन डिस्प्ले कर दिया। एंड देन ट्राई क्लोज करेंगे, एंड देन कैच ब्लॉक, एंड देन ब्रैकेट्स क्लोज।
चलिए अब हम इनको रन करके देखते हैं कि क्या फाइल से रीड कर रहा है या नहीं। तो पहला प्रोग्राम हमारा है फाइल आउट स्ट्रीम एग्जाम्पल नाम का। तो जो हमने एग्जीक्यूट किया था वो सेम प्रोग्राम है हमारा। चलिए इसको रन कर लेते हैं। पहले हम कंपाइल करेंगे। देखिए हमारा कंपाइल हो चुका है। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया और इसने डिस्प्ले कर दिया सक्सेस, इट मींस u.txt नाम की जो फाइल है उसमें 65 को राइट कर चुका है। लेकिन ये क्या राइट करेगा कि ये ASCII कोड है, इससे रिलेटेड जो बाइनरी कोड होगा कैपिटल A उसको राइट करेगा फाइल में। तो चलिए अब हम दूसरा जो प्रोग्राम बनाया था फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ उसको भी रन कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है सेम है जो हमने एग्जीक्यूट किया है। u.txt नाम की फाइल ओपन की जिसमें अभी हमने राइट किया डेटा, और उस फाइल से हम रीड कर रहे हैं। रीड करके जो भी ये कैरेक्टर रीड करेगा उसको K में स्टोर कर देगा और उस K की जो भी ASCII कोड होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए इसको पहले कंपाइल करते हैं। तो देखिए कंपाइल हमारा हो चुका है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए 65 ही डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि फाइल में u.txt फाइल में ये क्या राइट किया होगा इसने, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, इसका जो ये ASCII कोड है इससे रिलेटेड जो भी इसका करेक्टर वैल्यू होगा यानी कि कैपिटल A ये फाइल में राइट करेगा कैपिटल A। चलिए हम देख लेते हैं। उसके लिए हमारा कमांड है टाइप और फाइल का नेम u.txt। ये देखिए 65 हमारा जो करेक्टर वैल्यू है वो है कैपिटल A। इस तरह से फाइल में रीड एंड राइट करेंगे। अब चलिए कुछ बहुत सारे फंक्शंस यूज करके हमने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उनको भी रन कर लेते हैं। अब देखिए ये जो प्रोग्राम है हमारा नेक्स्ट, जो हमने एक फाइल क्रिएट की abc.txt नाम की, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा को राइट कर रहे हैं। तो ये सेम प्रोग्राम है जो हमने एग्जीक्यूट किया है। ये देखिए। तो चलिए इसको हम रन कर लेते हैं। पहले कंपाइल कर लेते हैं। देखिए ये हमने कंपाइल कर लिया। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए इसने क्या मैसेज दिया, डेटा रिटर्न टू abc1.txt। ये हमने देखिए लास्ट में दिया है इसमें। ये देखिए पूरा डेटा राइट करने के बाद लास्ट में ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, डेटा रिटर्न टू abc1.txt। तो ये मैसेज इसने डिस्प्ले कर दिया। चलिए अब हम ये देखते हैं क्या abc1 से डेटा को रीड करेगा। तो देखिए सेम है, हमने फाइल ओपन की abc1.txt नाम की, इसमें से अब डेटा को रीड कर रहे हैं। देखिए एग्जीक्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी। हम system.out.println वैल्यू को डिस्प्ले भी कर रहे हैं। सभी वैल्यू हमने रीड की और डिस्प्ले की। ये देखिए। तो चलिए अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। देखिए पहले हमने ये कंपाइल कर लिया। अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यस देखिए सब डेटा फाइल से रीड करके और डिस्प्ले कर दिया। ये देखिए दिस विल बी आउटपुट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।